Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to our channel. We are here with new video for class 5. In previous video we covered first paragraph of first chapter, patience. We will discuss here easy and simple English to Urdu translation. और जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि इसमें सिर्फ उर्दू ट्रांसलेशन नहीं होगी, बल्कि इसी पैराग्राफ में ही हम ग्रामर को टारगेट करेंगे ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, क्योंकि जो हमारा मॉडर्न पेपर पैटर्न है उसमें ग्रामर अलग से नहीं दी जाती। जो ग्रामर आती है वो हमारे चैप्टर में से ही आ रही होती है और ये ज़रा ज़्यादा आसान हो जाता है बच्चों के लिए कि उन्होंने रीडिंग ऑलरेडी की हुई होती है, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो अगर आपको कोई इशू है, किसी किस्म का कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। पेपर पेन अपने साथ ले लें, मैं जिस तरह से बताती जाऊंगी आपने उसी तरह से लिखते जाना है। शुरू करते हैं। व्हेन ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही एक प्रोनाउन है, ठीक है, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिक कर दिया है किसे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। स्टार्टेड प्रीचिंग, प्रीचिंग क्या है, हमारा वर्ब है। उन्होंने शुरू की, क्या शुरू की, तबलीग, दैट देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, के अल्लाह के सिवा कोई गॉड नहीं है। कोई गॉड का मतलब होता है इबादत के लायक है, ठीक है, बड़ा है, यानी हम सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करते हैं, अल्लाह के सिवा कोई बड़ा नहीं है। एवरी अदर पर्सन, हर एक शख्स जो दूसरा है, टर्न अगेंस्ट हिम, क्या हो गए, उनके खिलाफ हो गए। बाकी जितने भी लोग थे, दूसरे लोग थे, वो क्या थे, उनके खिलाफ हो गए। क्यों खिलाफ हो गए, क्योंकि उन्होंने प्रीच की थी, ठीक है, क्या की थी, तबलीग की थी, बताया था कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। साथ साथ आप मीनिंग लिखते जाएं। टर्न, देखिए आपने कभी सुना होगा कि हम जब रोड के ऊपर सफ़र करते हुए जा रहे होते तो कहते हैं कि यू टर्न ले लें या टर्न ले लें। क्या होता है, हम सीधे आ रहे होते हैं, टर्न का मतलब है मुड़ के पीछे की तरफ चले जाना। तो टर्न का मतलब होता है कि आपके अगेंस्ट हो गए, ठीक है, आपके मुखालिफ हो गए, यानी उन्होंने रास्ता बदल लिया। पहले वो आपके साथ थे जब आपने प्रीच किया, तबलीग की अल्लाह की, तो क्या हो गए, आपके मुखालिफ हो गए। ही, अगेन हमारा प्रोनाउन आया है, डिड नॉट गेट स्केयर्ड ऑफ हिज एनिमीज़, वो अपने जो दुश्मनों से क्या हुए जी, बिल्कुल भी नहीं डरे थे। स्केयर्ड, डर जाना, ठीक है, टू बी फ्राइटेंड या डर जाना, इसको उर्दू में बोलेंगे। ऑफ हमारा जो है वो पोजीशन को शो कर रहा है, किसकी पोजीशन को शो कर रहा है, हिज, यानी उनकी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उधर ही लिखा था, ही का जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो है हिज, ठीक है, समझ आ गई। एनिमीज़ कहते हैं दुश्मनों को। एंड ऑलवेज स्पोक, और हमेशा बोला। देखिए स्पोक आया है तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट फॉर्म है, हमें पास्ट की बात बताई जा रही है। अब क्या बताया, व्हाट अल्लाह वांटेड हिम टू स्पीक, ठीक है, वो क्या बताते थे, वो डरते नहीं थे अपने दुश्मनों से और हमेशा क्या बोलते थे, व्हाट अल्लाह, जो कुछ अल्लाह, वांटेड, चाहते थे, हिम, उनसे, टू स्पीक, कि वो बोलें। इसकी पूरी ट्रांसलेशन ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों से नहीं डरते थे और वो बोल दिया करते थे जो अल्लाह चाहते थे उनसे कि वो बोलें, यानी कि अल्लाह ताला चाहते थे कि ये सब कुछ जो है किसकी प्रीच करें, इस्लाम की, सच्चा पैगाम बताएं, सीधा रास्ता दिखाएं। तो वो क्या करते थे, बिना डरे बता देते थे, यानी जो अल्लाह चाहते थे वो काम करते थे बग़ैर डरे हुए। सो अल्लाह हेल्प्ड हिम, एंड अल्लाह के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगा हुआ, क्योंकि अल्लाह एक स्पेसिफिक नेम है, ठीक है, इसलिए आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं। हेल्प्ड हिम,
हेल्प्ड जो है अगेन वो हमारी जो सेकंड फॉर्म है वो आ रही है हेल्प्ड हिम, उनकी हेल्प की, मदद की। एंड रसूलुल्लाह सेट एन एग्जाम्पल ऑफ पेशेंस, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया जी, एग्जाम्पल सेट की, किस चीज़ की, सब्र की। यानी कि वो अपने दुश्मनों से बग़ैर डरे बात कर देते थे और उनकी बातों का बुरा नहीं मानते थे। किस चीज़ की मिसाल कायम की, सब्र की मिसाल कायम की, क्योंकि हम सब्र के मुतालिक पढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं। ही ऑलवेज प्रेड टू अल्लाह। अब प्रेड क्या है, प्रेड हमारे पास वर्ब है। प्रेड किया यानी किससे प्रेड की, अल्लाह, अल्लाह से प्रे की। जो टू है हमारा ये प्रीपोजिशन है, अल्लाह नाउन है, प्रीपोजिशन नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन से पहले आ गया, इसका मतलब टू हमारा प्रीपोजिशन है। टू गाइड, क्या करने के लिए, गाइड करने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, पीपल, लोगों को, टूवर्ड्स द राइट। टूवर्ड्स क्या है जी, टूवर्ड्स हमारा अगेन प्रीपोजिशन है, लोगों को किस चीज़ का रास्ता दिखाने के लिए, द राइट पाथ, सीधा रास्ता। पाथ हमारा एडजेक्टिव है, राइट एडजेक्टिव है, और पाथ क्या है हमारा, रास्ता है, नाउन है। एंड फॉरगिव देम, और क्या किया, उन्हें माफ़ कर दिया। उन्होंने हमेशा अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ताला उनको उनकी रहनुमाई कर दें, उनको सीधा रास्ता दिखा दें। गाइड मीन रहनुमाई करना, गाइड हमारा क्या है, वर्ब है, और उन्हें सीधा रास्ता यानी नेकी का रास्ता दिखाएं। इसका कंप्लीट ट्रांसलेशन है, ही ऑलवेज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अल्लाह से दुआ की कि उन लोगों को सीधा रास्ता दिखाएं और उन्हें माफ़ फरमा दें। नेक्स्ट चलते हैं, वंस। वंस का मतलब होता है एक दफ़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिसाइडेड, उन्होंने क्या किया, फैसला किया, टू ट्रेवल, कि वो सफ़र करें, टू द सिटी ऑफ ताइफ, कहाँ, ताइफ शहर की तरफ। टू स्प्रेड, स्प्रेड मीन फैलाएं, द डिवाइन मैसेज ऑफ इस्लाम, जो इस्लाम का एक मुक़द्दस मैसेज है। डिवाइन यानी जो अल्लाह की तरफ से मैसेज है, पैगाम है, उसको फैलाएं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा इरादा किया, डिसाइडेड है हमारा वर्ब, टू है हमारा अगेन प्रेपोजिशन। टू ट्रेवल, क्या करने के लिए, सफ़र करने के लिए, टू द सिटी ऑफ ताइफ। अब देखें, सिटी हमारा कॉमन नाउन है और जो ताइफ है ये है हमारा प्रॉपर नाउन। टू स्प्रेड, क्या करने के लिए, फैलाने के लिए, द डिवाइन मैसेज ऑफ इस्लाम, अल्लाह की तरफ से जो पैगाम दिया गया था इस्लाम का। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अकम्पेन्ड बाय हज़रत ज़ैद बिन हारिथा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज थे, अकम्पेन्ड साथी थे, हम सफ़र थे, किसके थे, बाय हज़रत ज़ैद बिन हारिथा। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा जो थे इस सफ़र में क्या थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियन थे, क्या थे, साथी थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेड इन ताइफ, अगेन स्टेड हमारा क्या है, वर्ब है, इन ताइफ, कहाँ पे, ताइफ में, कहाँ पे रुके, ताइफ में रुके। ताइफ हमारा अगेन प्रॉपर नाउन है और इन हमारा प्रीपोजिशन है। फॉर 10 days, कितने दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान, ड्यूरिंग हमारा प्रीपोजिशन है, दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनवाइटेड ट्राइबल चीफ्स, उन्होंने क्या किया, कबाइल, ट्राइबल बोलते हैं कबाइल, जो कबीले होते हैं, ठीक है, चीफ्स होते हैं उनके जो बड़े कबीले के जो बड़े होते हैं उनको चीफ्स बोलते हैं। टू इम्ब्रेस इस्लाम, कि क्या करें, कबूल करें, इम्ब्रेस इस्लाम, इस्लाम कबूल करें। ट्राइबल चीफ्स, कबीले के सरदार, टू इम्ब्रेस, कबूल करें इस्लाम, इस्लाम हमारा प्रॉपर नाउन है, इम्ब्रेस जो है ये वर्ब है। बट दे रिजेक्टेड
लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने क्या किया जी, मना कर दिया, उन्होंने इनकार कर दिया। किन्होंने, दे, पहले उन्होंने बताया था कि ट्राइबल चीफ्स, ठीक है, इधर दे इसलिए आया है क्योंकि ये जमा की बात हो रही है, ट्राइबल चीफ्स क्योंकि कबीले के सरदार थे काफ़ी सारे, इसलिए दे लिखा हुआ है। दे रिजेक्टेड, उन्होंने क्या कर दिया जी, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने रोक दिया, उन्होंने इनकार कर दिया। हिज मैसेज, रद्द कर दिया उनका क्या, पैगाम। किसका, हिज मैसेज, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम था। एंड मोक्ड हिम, और क्या किया, उनकी मजाक उड़ाई। मोक्ड कहते हैं मजाक उड़ाना, तमस्खर करना, हंसी उड़ाना, ठीक है। हिम किसको डिफाइन कर रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वन डे, एक दिन, अमोब, एक ग्रोह, पेल्टेड हिम विद पेबल्स, पेल्टेड फेंके, हिम उनके ऊपर, विद पेबल्स, किस क्या फेंके जी, पेबल्स, पत्थर फेंके। मॉब हमारा हुजूम जो है ये क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है। मॉब प्रोनाउन है, कलेक्टिव प्रोनाउन है ये। इसमें मतलब बहुत सारे जो हैं लोग इकट्ठे होते हैं। पेल्टेड क्या है, बरसाए या फेंके, हिम उनके ऊपर, विद पेबल्स, विद क्या है, प्रीपोजिशन है, पेबल्स पत्थर बरसाए। इंजरिंग हिम क्या किया, जिससे वो ज़ख्मी हो गए। डिस्पाइट हिज इंजरीज, बावजूद, डिस्पाइट क्या होता है, बावजूद, हिज इंजरीज, उनकी इंजरी के। हिज अगेन क्या है हमारा, पॉसेसिव प्रोनाउन है। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रेड फॉर देम, प्रेड की, फॉर देम किन के लिए, उनके लिए। बेशक उन्होंने पत्थर बरसाए थे, फिर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की थी। देम प्रोनाउन है, और प्रोनाउन से पहले हमेशा प्रीपोजिशन आती है। फॉर प्रीपोजिशन के लिए यूज़ हुआ है, नाउन या प्रोनाउन से पहले मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। आगे चलते हैं। देन एन एंजल अपीयर्ड, तब क्या हुआ, एक एंजल कहते हैं फरिश्ते को। देखें, एन एंजल, अब जो हमारा वर्ड है वो ए से स्टार्ट हुआ है। ए क्या है जी, वॉल साउंड्स आप लोगों ने पढ़ी हुई होंगी, ए ई आई ओ यू जो होते हैं, उनसे जो वर्ड बनते हैं उनके मतलब फर्स्ट पे जो लेटर आता है, अगर वोवल्स में से आ जाए तो जो आर्टिकल होता है वो एन यूज़ होता है। यहाँ पे एन आर्टिकल है। एन एंजल, एक फरिश्ता, अपेयर्ड ज़ाहिर हुआ, अपेयर्ड मतलब वर्ब है। बिफोर रसूलुल्लाह, कहाँ हाजिर हुआ, बिफोर रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। बिफोर क्या है हमारा प्रीपोजिशन है। एंड सॉफ्ट हिज परमिशन, और मांगी, सॉफ्ट मांगी, हिज परमिशन उनकी इजाज़त। टू डिस्ट्रॉय द सिटी ऑफ ताइफ, क्या करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, तबाह करने के लिए। द सिटी ऑफ ताइफ, ताइफ का शहर। बाय क्रशिंग द माउंटेन्स सराउंडिंग द सिटी, ताकि वो पहाड़ों के ज़रिए क्रश कर दें, रेज़ा रेज़ा कर दें। क्रशिंग द माउंटेन्स, माउंटेन्स हमारे जो है क्या है, नाउन है। सराउंडिंग द सिटी, जिन्होंने सिटी को घेरा हुआ है। सराउंडिंग क्या है हमारी, प्रीपोजिशन है। इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन ये है कि फिर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने ज़ख्मी कर दिया, एक फरिश्ता नमूदार हुआ और उसने इजाज़त चाही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अगर आप चाहें तो मैं ताइफ का शहर जो पहाड़ों के दरमियान घिरा हुआ है उसको क्या कर दूं, रेज़ा रेज़ा कर दूं। आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मैं इनके पार्ट ऑफ स्पीच प्लस वर्ड्स मीनिंग अभी इसी के लेक्चर के एंड में मैं आपको एक पेज पे लिखे हुए शेयर कर दूंगी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि दूसरों को भी आसानी हो सके पढ़ने में। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो आप मुझे सब्सक्राइब करें। प्लस अगर कोई मसला है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। लास्ट पैराग्राफ होगा हमारे इस चैप्टर का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।